Good morning, students. Hope you are safe at home. As we have already started civics chapter, that is a rural livelihood. So in that मैंने आपको बेटा थोड़ा बताया था. So with the help of this flowchart, I am going to tell you about the livelihood. Livelihood बेटा meaning livelihood का क्या होता है? रोजी रोटी. रोजी रोटी देखो कमाने के रूरल एरिया और अर्बन एरिया, शहरों में और गांव में अलग अलग तरीके हैं. अब गांव में रोज़ी रोटी कमाने के अलग तरीके हैं या अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर आप अर्बन एरियाज़ में पूछो तो जीवन चलाने के लिए यानी रोज़ी रोटी कमाने के अलग तरीके होते हैं. ओके. सो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखना है रूरल एरिया में यानी रूरल, अगर हम लाइवलीहुड में देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया. सो वहाँ पर आप देखोगे इन रूरल एरिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन प्राइमरी एक्टिविटी. ओके. सो लेट्स अब बेटा आपको मैं ये बता दूं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टेरिटरीज एक्टिविटी क्या होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जैसे आप पेड़ों से डायरेक्ट क्या चीज़ें मिलती हैं. ठीक है. ऐसे ज़मीन से हमें क्या चीज़ मिलती है, पेड़ों से जैसे हमें लकड़ी मिलती है. तो नेचर से डायरेक्टली हमें जो चीज़ें मिलती हैं दैट कम्स अंडर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. ओके. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू आर्टिकल्स ऑफ यूटिलिटी, यानी इस्तेमाल करने की जो चीज़ें होती हैं प्राइमरी चीज़ों को जब हम यूज़ करने वाली चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को जब हम यूज़ करने के यूटिलिटी मीन्स इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में बदलते हैं दैट कम्स अंडर सेकेंडरी. लाइक हमने लकड़ी ली और लकड़ी से फिर जब हमने टेबल बना दिया, ठीक है, तो वो हमारी यूटिलिटी, हमारी इस्तेमाल की चीज़ बन गई. ऐसे ही लकड़ी से हमने क्या किया? अलमीरा बना दी. ठीक है. तो जब हम उसको सेकंड फॉर्म में डालते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को जब हम सेकंड फॉर्म में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में कंसिडर हो जाता है. ओके. ऐसे ही आपके फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी ग्रेन्स मिलते हैं जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं दालों के रूप में, तो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. ओके. क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया. देन कम्स द टेरिटरी. टेरिटरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज दैट वी रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसे आपकी जितनी भी ये एग्जाम्पल लेती हूँ, टेरिटरी में जितनी भी सेवाएं होती हैं, ठीक है, सर्विसेज होती हैं, लाइक बैंक सेवा हो गई, लाइक आपकी ये डॉक्टर की सेवा हो गई, आपकी पोस्टल सर्विस हो गई, जितनी भी जिसमें सर्विंग होता है. सर्विंग मीन्स सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं या सर्विस हम देते हैं. सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पोस्ट ऑफिस में होती है, ठीक है, पोस्टमैन आता है. आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको सर्विस मिलती है, ठीक है. और जैसे आपकी टीचर्स हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन, दे ऑल्सो सर्व. तो दीज ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर टेरिटरी ऑक्यूपेशन. ओके. सो जो अब है बेटा, नाउ इफ़ यू सी इन द विलेजेस देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स आर देयर. ठीक है. जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम जो ये स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रूरल लाइवलीहुड. वहाँ पर बेटा बेसिकली 4 टाइप्स के फार्मर्स होते हैं. ओके. वन इज़ बिग फार्मर, द सेकेंड वन इज़ मीडियम फार्मर, एंड देन इज स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स. ओके. तो अब बिग फार्मर्स का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, बिग मीन्स बड़ा. अब बड़ा का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा होता है. बिग फार्मर का यहाँ पे मतलब है बेटा ओन्स बिग प्लॉट्स ऑफ लैंड विच आर मोर देन 5 हेक्टर्स इन साइज. ओके. उनके पास बिग फार्मर्स का मतलब क्या है? बिग फार्मर्स के पास में बहुत बड़ा प्लॉट या ज़मीन होती है, लाइक मोर देन 5 हेक्टर्स इन साइज. तो जिनके पास ये ज़मीन इतनी ज़्यादा होती है उनको हम बिग फार्मर्स की कैटेगरी में रखते हैं. ओके. देन कम्स द मीडियम फार्मर. अब मीडियम फार्मर्स के पास में कितना होता है? 2 से 5 हेक्टर्स का साइज़. एंड
सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जो अपने लिए, अपनी जीविका के लिए खेती की जाती है, दैट इज़ नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग। उनके पास भी अपनी ज़मीन होती है, लेकिन वो बिग फार्मर्स से थोड़ी कम होती है। ओके, देन कम्स द स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास क्या होती है? बहुत ही छोटा लैंड होता है, ज़मीन होती है, एंड प्रोड्यूस इज़ टू लिटिल टू फुलफिल। वो अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ की नीड को पूरा करने के लिए वो उस पर खेती करते हैं। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे खर्चा कम आए और उनकी फैमिली का निर्वाह भी हो सके, अपनी फैमिली को वो पूरी तरह से उसकी उनकी जो ज़रूरत है उनको फुलफ़िल कर सके। देन कम्स द लैंडलेस फार्मर्स। बेटा लैंडलेस फार्मर्स क्या होते हैं? लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, डू नॉट ओन लैंड्स एंड दे वर्क फॉर बिग फार्मर्स ऑन वेजेस और शेयर्ड प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं बेटा? बड़े जो किसान होते हैं उनके खेतों में वो काम करते हैं, एंड और उनको या तो बदले में पैसे मिलते हैं, या जो भी चीज़ें उन्होंने खेत में प्रोड्यूस की है बदले में उनको वो चीज़ मिलती है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, and if any doubt is there in this, you can ask me in WhatsApp group. Okay, thank you.